वहाँ चिकन, वहाँ बिरयानी और वहाँ नाव पे बैठ के और वहाँ हड्डियों को चूस के वीडियो बनाना, फेंकना, इसका मतलब खुला खुला चैलेंज था। खुदा कभी नहीं कहता कि इस तरह की आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करें। हम तो अपने ऑफिस में एक तरफ आवे जम रख देते हैं और एक तरफ गंगा जल रख देते हैं और दोनों से हमें ताकत मिलती है। लेकिन उन्होंने जो दिखाया कार्य करके, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक एकता, हमारी धार्मिक अखंडता को खंड खंड किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे बोट में कम से कम 12 से 15 विशेष समुदाय के लड़के मौजूद हैं और वो वहाँ पे इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इफ्तार पार्टी उनकी चिकन को लेके है, बिरयानी को लेके, जिसके बाद वो गंगा मैया में वाराणसी में बोट में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और बिरयानी और जो हड्डियां हैं उसको गंगा मैया में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हो गया। कोतवाली थाने में जो है FIR दर्ज भी कराई गई, पुलिस ने एक्शन भी लिया। इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो शर्मनाक कृत्य करा गया है, सनातन धर्म में गंगा और यमुना की बहुत बड़ी पहचान है, पूजा भी करी जाती है, अस्थियां भी वहीं बहाई जाती है। उसके बाद विशेष समुदाय के लोग ऐसा कृत्य करते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, बिरयानी फेंकते हैं और इफ्तार पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत कृत्य था, सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र था, जिसकी जितनी निंदा की जाए। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, कंप्लेनेंट का, जो FIR दर्ज हुई, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए किस तरह से प्लान बना के किया गया, साजिश रची गई, नाव की गई, इतने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए, चिकन लिया गया, बनवाया गया, घाट पर आए, पवित्रता को नष्ट किया गया। हमारी सभ्यता बिल्कुल नहीं थी कि माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा को इस तरह से अपवित्र किया जाए। हमारे देश के रहने वाले लोग, अरे हमारी तो वो सभ्यता थी जो हम तो हज से लाए हुए आबे जमजम को भी नमन करते हैं और गंगा जल को भी नमन करते हैं। हम तो अपने ऑफिस में एक तरफ आबे जमजम रख देते हैं और एक तरफ गंगा जल रख देते हैं और दोनों से हमें ताकत मिलती है। लेकिन उन्होंने जो दिखाया कार्य करके, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक एकता, हमारी धार्मिक अखंडता को खंड खंड किया गया है, बिल्कुल कुचला गया है। जो कि रमज़ान जैसे पवित्र महीने में, जो इबादत का महीना है, जो भक्ति का महीना है, जो शिद्दत का महीना है, बहुत प्यार का महीना है, लेकिन उस महीने में हमने भी रोज़ा इफ्तार पार्टियां बहुत करी हैं, बहुत अटेंड की हैं, बहुत आयोजित की हैं। कहीं इस तरह की बात नहीं होती। रोज़ा इफ्तार पार्टी में दूध, दही, ठंडी ठंडी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, फल सब तरह के, ये सब तरह की मिठाई, सब तरह की ये चीज़ें परोसी जाती हैं, इज्जत दी जाती हैं। वहाँ मीट, वहाँ चिकन, वहाँ बिरयानी और वहाँ नाव पे बैठ के और वहाँ हड्डियों को चूस के वीडियो बनाना, फेंकना, इसका मतलब खुला खुला चैलेंज था और इस नफरत को फैलाने का तरीका था। इस पर सरकार को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। दीपक कुमार, जो कि दीपक मोहम्मद बन के आए थे, एक मुस्लिम शख्स, मुस्लिम चाचा की मदद करने के लिए, अब वो दीपक कुमार उर्फ दीपक मोहम्मद कहाँ हैं और चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ना ऐसे दीपक मोहम्मद दीपक, ना राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, ना सामाजिक समरसता फैलाने वाले आज वहाँ विरोध करेंगे जाके, ना उत्तम नगर के हस्त साल में जब उस खटिक बेटे की हत्या हुई तब वहाँ गए। इनका दो तरफा चेहरा है, राजनीति के लिए है। ये राजनीति इनकी रोटी है, रोजी है, बेटी है और उसी के तहत कार्य करते हैं। भाईचारे की मिसाल विशेष समुदाय द्वारा करी जाती है, तो ये इस तरीका भाईचारा निभाएंगे, दूषित करके माता गंगा को, यमुना को दूषित करके, हड्डियां फेंक के, चिकन बिरयानी वहाँ पे फेंक के और मजे से, जबकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। रमज़ान के पाक महीना इबादत का महीना है, शिद्दत का महीना है, प्यार का महीना है, मोहब्बत का महीना है। अल्लाह कभी नहीं कहता, ईश्वर कभी नहीं कहता, गॉड कभी नहीं कहता, खुदा कभी नहीं कहता कि इस तरह की आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करें। लेकिन वाराणसी जो पवित्र पाप नाशिनी मोक्षदायिनी गंगा है, जिसका जल कभी खराब नहीं होता, ऐसे ही हज पे जाने वालों का जो आबे जमजम लाते हैं, हमारे पास वो भी लाते हैं, खजूर लाते हैं, हम उन्हें भी बड़ी शिद्दत से स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ इसीलिए उन्होंने एंट्री बंद कर रखी है। हज पे जाने वालों में कोई हिंदू नहीं होता है, लेकिन ये हमारी सहर्दता थी
कि गंगा में सभी लोग पहुंच सकते हैं। गंगा में मौलाना साहब वुज़ू करके भी इबादत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुज़ू करना पसंद नहीं किया, गंगा जल स्वीकार नहीं किया, उसके बजाय ये किया। तो बैन होना चाहिए। जैसे 4 धाम की यात्रा पर लगातार बैन हुआ है, अब वो बैन रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि जब आपको हमसे नफ़रत है, हमारे प्रक्रिया से नफरत है, अरे आपको तो उस गंगा से नफरत हो गई जो गंगा सबके लिए है, मोक्षदायिनी है। गंगा जल सबको पवित्रता देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अंतिम समय में गंगा जल उसके मुंह में डाला जाए। देश का हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ने यह चाहा कि जब उसका अंतिम हो तो उसकी हड्डियां गंगा में प्रवाहित की जाएं, जमुना में प्रवाहित की जाएं, संगम में प्रवाहित कर जाएं। वाराणसी तो अनादिकाल से सनातन धर्म की रक्षति रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा करता है। और उन्होंने इस धर्म पर कुठाराघात किया, उन्होंने उस धर्म पे हमला किया, उन्होंने धर्म पे नस्तर चलाया, जिसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना साजिद रशीदी, गुलाम सरवर और शोएब जमाई, इसके ऊपर अब बयान क्यों नहीं दे रहे? अब चुप्पी क्यों साधी हुई है इन लोगों ने? देखिए, अब वो नहीं बोलेंगे। उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। हिंदू मरता है, मरता रहे। किसी का बयान हस्तसाल घटना के बाद आया, किसी का बयान उस खटीक के लिए आया, कोई दलित राजनीति करने वाला उसके घर पहुंचा, 4 तारीख को तो सूरज का मर्डर उसके लिए नहीं आएगा। ये जाएंगे हाथरस रेप प्रकरण में सारे इकट्ठे होके, जो कि झूठा केस था। मैंने बाइज्जत बरी कराया, 3 लड़के उसमें से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन वहाँ ये पहुँच के फांसी की मांग करने लगे जाके। इसीलिए इस बात को समझना चाहिए देश की जनता को कि हमें फूट डालो, राज करो वाली राजनीति ये करना चाहते हैं, जो अब इस देश के लोग किसी तरह से भी पसंद और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।